धैर्य हर लक्ष्य प्राप्ति में सफलता सुनिश्चित करता है। अपनी सेना से बिछुड़कर शिवाजी एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां दूर दूर तक आबादी दिखाई न देती थी। कुछ अंधेरा हो चला था। तभी कुछ दूर पर उन्होंने मंद प्रकाश देखा। वे उधर गए और एक झोपड़ी के सम्मुख आ खड़े हुए। एक बुढ़िया बाहर आई और उन अभ्यागत को झोपड़ी के अंदर ले गई। शिवाजी थके होने के साथ साथ भूखे भी थे। बुढ़िया ने यह अनुभव कर लिया। उसने हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी दिया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। शिवाजी हाथ मुंह धोकर आराम से बैठ गए। कुछ ही समय पश्चात बुढ़िया ने एक थाली में पकी हुई रोटियां परोसकर उनके सम्मुख रख दी। शिवाजी असहनीय रूप से भूखे थे। तुरंत रोटियों का बड़ा सा कौर भरा। तभी हाथ झटकने लगे। रोटियां बहुत गर्म थी। बुढ़िया ने देखा तो बोली, तू भी शिवा जैसे स्वभाव का मालूम होता है। शिवाजी ने पूछा, माता तूने शिवा से मेरी तुलना किस आधार पर की? बुढ़िया बोली, जिस प्रकार शिवा आसपास के छोटे किले न जीतकर बड़े बड़े किले जीतने की उतावली करता है, उसी प्रकार तूने भी किनारे किनारे की ठंडी रोटियों को खाना शुरू न करके बीच में से बड़ा कौर भरकर हाथ जला लिया। बेटा, उतावली से काम बनता नहीं, बिगड़ता है। मनुष्य की उन्नति के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उतावली के साथ बड़े बड़े कदम उठाकर कोई बड़ा लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। जिस दिन शिवा छोटे छोटे किलों से अपना विजय अभियान प्रारंभ करेगा, उसी दिन से उसे कभी पीछे हटने की आवश्यकता न होगी और एक दिन ऐसा आएगा जब वह अपने मनोनीत लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। शिवाजी ने बुढ़िया की सीख गांठ बांध ली, जिसके फलस्वरूप उन्होंने इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। शिवाजी के इस कहानी से हम सबको यह सीखने को मिलता है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उतावला न होकर जो धैर्यवान व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वे अवश्य सफल होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति छलांग लगाकर जल्दी ही लक्ष्य प्राप्त करने की जल्दीबाजी करते हैं, वे हमेशा असफल रहकर उपहास के पात्र बन जाते हैं।